बोला जी क्या दोबारा जन्म लेना सत्य है क्या? देखो मैं हिंदू कल्चर बिलीवर हूँ। मेरी किताब अभी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कहाँ रखी मेरे को साफ करने वाली है। रिबर्थ विवेकानंद जी ने एक्सप्लेन किया है। मैं भी पढ़ता हूँ स्पिरिचुअल बुक, तो मैं बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, यकीन करना बात अलग है। मैंने आज तक देखा नहीं किसी को रिबर्थ लिया हुआ, मगर हिंदू धर्म में लिखा है जब प्लेन बने नहीं थे, जब सबमरीन्स बनी नहीं थी, जब न्यूक्लियर वेपन्स बने नहीं थे, तब वेदों में लिख के रखे हुए। मैंने पढ़े हैं वेद, मेरे पिताजी पढ़ते हैं, उन्होंने पहले उनके ज़माने में पढ़े थे, तो अब वो जब थे उनके पास तो मैंने पढ़े हैं। मेरे अभी भी क्लिनिक में भगवत गीता रखी होगी। फिर अभी भी क्लिनिक में भगवत गीता है, वो भी पुराना वर्जन है। कब की है? ईयर नहीं लिखा है इसके ऊपर। वो भी पिताजी की है मेरी, वो पढ़ते थे तो उन्होंने रखा हुआ है, तो मैं भी पढ़ता हूँ। जब हाँ ये देखो, भगवत गीता जैसी आहे तैसी किसकी है? इस्कॉन की है, स्वामी भक्तिवेद स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन की है। कब की है? 1995 की है। कब का एडिशन है? क्या बता दो, पुराना वर्जन है, मराठी है। संत न्याय तुकाराम महाराज का अमृतानुभव, जिसका गीता का ही मराठी वर्जन से कहा जाता है अमृतानुभव। जी मैंने कहा ना, आपका बिलीफ है, आपका बिलीफ है, आप मानो या ना मानो। मेरा बिलीफ है, मैं मानूं या ना मानूं, मैं आपकी बिलीफ को नहीं छाट रहा हूं, मैं आपकी बिलीफ को नहीं छाट रहा हूं। मैंने अम्बेडकर साहब को भी पढ़ा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भी पढ़ा है। मेरे क्लिनिक में इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। मैंने CA NRC NPR के जब था, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 पूरा एक्सप्लेन किया है। मेरे यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि अम्बेडकर साहब गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि लूसीफर जो लिखा गया है क्रिश्चियन बाइबल में वो गलत है, मैं नहीं कहता हूँ मैं नहीं कहता हूँ कि बाइबल कुरान में जो लिखा है वो गलत है। वो बिलीफ है, धर्म है, हर किसी को अपना धर्म पालने का और बात करने का अधिकार है। आप मानते हो तो मैं आपको नहीं क्रॉस कर रहा हूं। तो इसलिए देखो, मुझे कोई हक नहीं है आपके धर्म के बारे में बुरा कहने का, मुझे कोई हक नहीं है आपको आपके बिलीफ को झूठा कहने का। तो उसी तरह से आपको भी कोई हक नहीं रहता है कि मुझे मेरे बिलीफ को अब झूठा कहने का। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आपको दिया है ना, आर्टिकल 25, आर्टिकल 6 बिलीफ ऑफ द रिलीजन, तो वो आपको भी दिया है और मुझे भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो मैं आपके अधिकार को नहीं छेद दे रहा हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते हुए आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि आपका बिलीफ झूठा है, क्योंकि वो अधिकार आपको भी दिया तो मुझे भी दिया हुआ है। अगर आपको अधिकार दिया है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का, आपको अधिकार है जाके चर्च में प्रे करने का, तो मुझे भी अधिकार है, मैं कहीं भी खड़ा होकर भगवान का नाम ले सकता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो हर कण कण में भगवान है। जिस तरह से ध्रुव ने कहा था, ध्रुव ही था क्या कहा नाम है, बोला थोड़ा भूल गया मैं, कि कहाँ है भगवान पूछा गया तो पत्थर में, क्या बोलने के बाद नरसिंह पत्थर से प्रकट हुए थे। पिलर ऑफ द घर का जो पिलर था, खाम था, तो हर कण कण में भगवान है। तो इसलिए आपको भी अधिकार, मेरे को अधिकार नहीं आपका धर्म छेड़ने का,
मेरे धर्म में लिखा है रीबर्थ है, तो मैं मानता हूं। तो ये सब चीजें समझिए आप। ये जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का है। वो मानते हैं कि लूसीफर आने वाला है, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, नाम भूल जाता हूँ, बहुत है, बोला ना। लूसीफर भी याद रखूँ, इब्लिस भी याद रखूँ, दज्जाल भी याद रखूँ, डॉक्टर फौसी को भी याद रखूँ, गेट्स को भी याद रखूँ, हिटलर को भी याद रखूँ, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट्स, नील कानी, क्या क्या नाम याद रखूँ यार। ऊपर से मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारी अलग ही है, तो मेडिकल भी याद रखना पड़ता है, 5G भी याद रखना पड़ता है, सब कुछ नहीं याद रखता, कभी कभी भूल जाता हूँ। माइंड है मेरा, स्पिरिचुअल भी हूँ। आप ये सारा खेल जो मैंने कहा ना, ये सारा जो खेल है ये आत्मा का है। ये सारा जो खेल है आत्मा का है। एक बार आपको मार्क ऑफ द बिस्ट जिसे कहा जाता है, मार्क माइक्रोचिपिंग वो आ जाती है, लग जाती है, तो वो आपके ऊपर उन्होंने मार्क कर दिया है कि ये अब हमारी है बॉडी, ये आत्मा हमारी है। जिसके पास जितनी आत्मा, ये सीधा सीधा आपको एग्जांपल देता हूं मैं, क्या है ये खेल, क्या है। चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो गए, या फिर विधानसभा के चुनाव हुए, या फिर आपके ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए। तो इस चुनाव में 2 पार्टियां हैं और एक थर्ड पार्टी आ जाती है, या फिर कोई और एक निर्दलीय आ जाता है। तो मेन पार्टी है वो है डेविड किंग जूइश, वो एक फर्स्ट पार्टी है। सेकंड पार्टी आ गई क्रिश्चियंस आफ्टर सम ईयर्स, तो अब से 2000 साल पहले। 2 चीज़ें, ईस्वीसन पूर्व और ईस्वीसन बाद, ये लिखा जाता है। तो ईस्वीसन पूर्व जो था वो किंग डेविडसन जूइश पार्टी थी, बाद में आ गई है सेकंड पार्टी क्रिश्चियन पार्टी। उन्होंने कैंपेन चलाया, पोप ने मासाकर किया, पूरे दुनिया में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। फिर थर्ड पार्टी आई 6वीं सदी में, इस्लाम पार्टी। अब जितने से जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग हमारे धर्म में कन्वर्ट हो और हमारे उनकी आत्माएं हमारे पास जो है, सोल्स रहे। जो ज़्यादा से ज़्यादा सोल होल्डर रहेगा वो बनेगा राजा, सिंपल भाषा में। अब जो वोटिंग होगी तो किस तरह से मैक्सिमम वोटर्स, किस तरह से मैक्सिमम आत्माएं हम कैच कर लेंगे। अभी जो ऊपर बैठा है वो एक ही है, क्योंकि मानव एक है, फिर वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, जैन हो, मराठा हो, हिंदू हो, सभी, कोई भी, सब आदमी ही है। ऊपर बैठा हुआ भगवान एक ही है, मगर नीचे जो बैठे हुए, अब इनको बनना है भगवान। तो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा रहेगी वो करेगा चैलेंज ऊपर की पोजीशन को। लोधी साहब, इमरान लोधी साहब, मैं आपको यही समझा रहा हूं, खेल जो है वो धर्म का है। मैं क्या बिलीव करता हूं, आप क्या बिलीव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग क्या बिलीव करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? वो क्या बिलीव करते हैं कि उनका भगवान अब तक आया नहीं है, और उसके आने के लिए जितने से ज़्यादा हो सके उतने आत्माओं पे हम टैग लगाए, जो उसके बारे में आपके इस्लाम कुरान में भी लिखा हुआ है और क्रिश्चियन धर्म में भी लिखा हुआ है, रिवॉल्यूशन 18.23। तो ये हिंदू लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं उनको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। खेल तो पूरा धर्म का है भाई साहब। ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू क्रिश्चियन या मुस्लिम क्रिश्चियन ये नहीं है, ये ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द जो ब्लैक फॉलोअर्स है, जो ब्लैक की पूजा करते हैं, डार्क की जो पूजा करते हैं। तो ये खेल है, ये बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मुस्लिम और हिंदू इंपॉर्टेंट, ना क्रिश्चियन ना हिंदू, ना क्रिश्चियन ना मुस्लिम, ये सब बाजू है। मेन है वो क्या बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं आत्मा हमें चाहिए, टैग कर देना उस पर माइक्रोचिप लगा के, इसको मार्क ऑफ बिस्ट यानी
शैतान का मार्ग कहा गया है। तो दोस्तों ये समझिए आप, मैं आपका जो रास्तों पे आओ ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, गुलाम तो है हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुलामी तो आदत है, हमने कई सालों गुलाम की है, आगे भी आपकी चल रही है, अभी भी कर रहे हो। मगर अब बात है आपके आत्मा की, बात है अभी आपकी आत्मा की, आपके बिलीफ की। अगर आप बिलीव करते हो कि वो स्वर्ग है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नरक भी है। अगर आप बिलीव करते हो, आप किसी भी धर्म से बिलीव करते हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो या फिर आप मुस्लिम हो, और आप बिलीव करते हो कि स्वर्ग है, वहाँ पे 56 हूरें मिलने वाली है, तो इसका मतलब आप ये बिलीव करते हो कि नरक भी है। अब जो आने वाला है वो नरक पुत्र है, उसका नाम ही नरक पुत्र है। सन मॉर्निंग राइजिंग स्टार उसे कहा जाता है, जिसे लूसीफर कहा जाता है, दज्जाल कहा जाता है, और हमारे इसमें उसको नरक पुत्र कहा जाता है। तो वो आने वाला है, वो बिलीव करते हैं, और वो बिलीव करते हैं तो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपके साथ। आप नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, हुआ आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं आपके। मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि आपके पानी में फ्लोराइड है, किसी ने माना ही नहीं, किसी को यकीन ही नहीं आता है। हाँ, बात कर रहा है ऐसे ही, मैंने कल पोस्ट किया है, एक सोशल वर्कर ने वहाँ पे सवाल उठाया है कि बिहार के पानी जो है वो फ्लोराइड डाल के लोगों को बीमार किया जा रहा है। एक्चुअली जो फ्लोराइड है वो आपका माइंड कंट्रोल के लिए किया जाता है। एक्सेस ऑफ फ्लोरिडेशन जो है वो आपका जो ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कैल्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर जाता है, उसका डिजनरेशन करना स्टार्ट कर जाता है। तो आपकी आकलन करने की शक्ति और अब आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब करता है, फ्लोरोसिस हो सकता है, जो मैंने कहा ना, वो आपके पानी को खराब कर चुके हैं, वो आपके अनाज को खराब कर चुके हैं, वो आपके इवन टूथपेस्ट में आपके उन्होंने केमिकल डाल के रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, वो किस तरह से मानव को करप्ट करना। कल एक ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर ये पोर्नोग्राफी जो चलती है, एक पोस्ट भी आई थी, 35% हाइक इन पोर्नोग्राफिक साइट विजिट इन लॉकडाउन पीरियड। ये पोर्नोग्राफी जो चलती है वो क्या मतलब, पोर्नोग्राफी का आप समझो, जिस तरह से एक सिप्ला कंपनी है, एक वोखाड़ कंपनी है, एक रैनबैक्सी है, एक लुपिन है, जिस तरह से एक स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाती है, तो ये जो स्टैंडर्ड फिल्म्स आते हैं, ये प्रोडक्शन हाउस ही उनके बैकडोर से इस पोर्नोग्राफी को भी मार्केट में लाते हैं। दोनों भी बिजनेस है, एक स्टैंडर्ड बिजनेस है और एक जेनरिक बिजनेस है। जेनरिक भी कमाता है, स्टैंडर्ड भी कमाता है। यहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ती है, ये नॉन मार्केटिंग है। तो ये दोनों भी बिजनेस वही चलाते हैं, उनके ही है। जैसे एक ही सिप्ला कंपनी एक स्टैंडर्ड गोली देती है और जेनरिक भी देती है, उसी तरह से एक स्टैंडर्ड फिल्म प्रोडक्शन हाउस स्टैंडर्ड मूवीज़ देता है और वही वो बी ग्रेड मूवीज़ भी देता है और पोर्नोग्राफी भी देता है। इन्वेस्टर तो दोनों तरफ से आते हैं। जिस तरह से या दोस्ताना याराना जैसी एक मूवी जिसमें लेस्बियन गे प्रोमो किया गया है, उसी तरह उसी धर्मा प्रोडक्शन ने, करण जौहर ने बाहुबली जैसी मूवी हिट, सुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी भी दी है। एक तरफ प्रमोट करना हम अच्छे हैं और हम प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ ये भी, अब दोनों का प्रोडक्शन हाउस जब आता है तब आप देखते ही नहीं हो क्या है प्रोडक्शन हाउस के नाम। तो दोस्तों ये सब कंट्रोल्ड है, आप नहीं जानते हो। आप नहीं जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो करना छोड़ने वाले हैं। और इसी के खिलाफ आपका धर्म बचाने के लिए, आपका बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, वैक्स से बचाने के लिए, जीएमओ से बचने के लिए, 5G के आपकी इच्छा हो या ना हो, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और रेडिएशंस आप पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। जितने भी घरों में ओल्ड एज है, संभाल के रहिए, क्योंकि EMF फ्रीक्वेंसी जब दिवाली के बाद में बढ़ना चालू होगा तो आपका असर आपको दिखेगा। तो दोस्तों
सच है, कड़वा है, इसके बारे में कोई सुनेगा तो बोलेगा ये डॉक्टर कुछ भी बात करता है, क्योंकि मैं क्या बिलीव करता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या बिलीव करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और उनका बिलीव जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मीडिया नहीं बताएगी, ये आपको बाकी के ये डॉक्टर्स भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। विलास जी, क्या ये शैतान को पूछते और उसके परिचय लोगों की आत्मा को कैद करके यानी गुलाम बनाते हैं? अगर आपको देखना है अभिनव चौरसिया जी, तो इल्यूमिनाटी कल्ट सेरेमनी, इल्यूमिनाटी कल्ट CULT सेरेमनी, या फिर फ्री मेसन्स कल्ट सेरेमनी, या फिर बोहिमियन ग्रेव सेरेमनी, बोहिमियन ग्रेव सेरेमनी, ये गूगल का सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, आपको उनका पूरा का पूरा जो कल्ट सेरेमनी है आपको दिख जाएगा। तो ये सब, मेरी डिग्री अपनी जगह है, मेरा नॉलेज अपनी जगह है, वायरल इन्फेक्शन, मास्क ये अपनी जगह है, इंफॉर्मेशन अपनी जगह है, ये क्या बिलीव करते हैं ये अपनी जगह है, और इनका टारगेट क्या है पूरी तरह से ये अपनी जगह है। 5G से इम्यूनिटी के लिए कोई उपाय अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। जिसको कल की अवतार के बारे में जानना हो मेरे फेसबुक पर संबंध कीजिए। दीपक पराशर जी ने कहा है, जिनको कल की अवतार के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है वो उनके अकाउंट पे जा सकते हैं। टोटल माइंड कंट्रोल टूल ऑफ दिस मैट्रिक्स की पीपल बिजी बॉयकॉटेड। जी बिल्कुल विलास जी, विलास जी आप सच धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा काम है आपको जगाना, मैंने जगा दिया है। अब आपको इस रेस में घास खाना है या खच्चर बनना है या लंबी रेस का घोड़ा बनते हुए जहाँ तक लेके जा सके इस मैसेज को वहाँ लेके जाना है, ये आपकी मर्जी है। तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए, मेरा काम है जगाना, मैंने किया है 100%, मेरा कर्म मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, अभी आपकी कर्म की बारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।